द्रोण पर्व की विस्तृत विषय सूची। उग्र शिवाजी कहते हैं, हे मुनियों, अनेक वृत्तांतों से पूर्ण अद्भुत द्रोण पर्व की कथा आरंभ होती है, जिसमें परम प्रतापी आचार्य द्रोण के सेनापति पद पर अभिषिक्त होने का वर्णन है। वहीं यह भी कहा गया है कि अस्त्र विद्या के परम आचार्य द्रोण ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर को पकड़ने की प्रतिज्ञा कर ली। इसी पर्व में यह बताया गया है कि संशप्तक योद्धा अर्जुन को रणांगण से दूर हटा ले गए। वहीं यह कथा भी आई है कि ऐरावत वंशीय सुप्रीतक नामक हाथी के साथ महाराज भगदत्त भी, जो युद्ध में इंद्र के समान थे, क्रीडधारी अर्जुन के द्वारा मौत के घाट उतार दिए गए। इसी पर्व में यह भी कहा गया है कि शूरवीर बालक अभिमन्यु को, जो अभी जवान भी नहीं हुआ था और अकेला था, जयद्रथ आदि बहुत से विख्यात महारथियों ने मार डाला। अभिमन्यु के वश से कुपित होकर अर्जुन ने रणभूमि में 7 अक्षौणी सेनाओं का संहार करके राजा जयद्रथ को भी मार डाला। उसी अवसर पर महाबाहु भीमसेन और महारथी सात्यकी धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से अर्जुन को ढूंढने के लिए कौरवों की उस सेना में घुस गए, जिसके मोर्चे बंदी बड़े बड़े देवता भी तोड़ नहीं सकते थे। अर्जुन ने संशप्तकों में जो बच रहे थे उन्हें भी युद्ध भूमि में निशेष कर दिया। महामना संशप्तक वीरों की संख्या 9 करोड़ थी, परंतु क्रीडधारी अर्जुन ने आक्रमण करके अकेले ही उन सबको यमलोक भेज दिया। धृतराष्ट्र पुत्र बड़े बड़े पाषाण खंड लेकर युद्ध करने वाले म्लेच्छ सैनिक, सम्रांगण में युद्ध की विचित्र कला कौशल का परिचय देने वाले नारायण नामक गोप, लंबोश श्रुतायु, पराक्रमी जलसंध, भूरिश्रवा विराट, महारथी द्रुपद तथा घटोत्कच आदि जो बड़े बड़े वीर मारे गए हैं, वो प्रसंग भी इसी पर्व में है। इसी पर्व में यह बात भी आई है कि युद्ध में जब पिता द्रोणाचार्य मार गिराए गए, तब अश्वत्थामा ने भी शत्रुओं के प्रति अमर्ष में भरकर नारायण नामक भयंकर अस्त्र को प्रकट किया था। इसी में आग्नेय अस्त्र तथा भगवान रुद्र के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया गया है। व्यास जी के आगमन तथा श्री कृष्ण और अर्जुन के महात्म्य की कथा भी इसी में है। महाभारत में ये 7वां महान पर्व बताया गया है। कौरव पांडव युद्ध में जो नरशेष नरेश शूरवीर बताए गए हैं, उनमें से अधिकांश के मारे जाने का प्रसंग इस द्रोण पर्व में ही आया है। तत्वदर्शी पराशर नंदन मुनिवर व्यास ने भली भांति सोच विचार कर द्रोण पर्व में 170 अध्यायों और 8909 श्लोकों की रचना एवं गणना की है।